नमस्कार, मैं मणिभूषण। पैरामीशियम के दूसरे पार्ट के वीडियो में आपका स्वागत है। प्रथम पार्ट के वीडियो में हमने पढ़ा था उसका मॉर्फोस नॉर्मल स्ट्रक्चर, उसका जो किस जगह पाया जाता है, क्या उसका क्लासिफिकेशन है, और उसके नॉर्मल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के थोड़े से भाग जिसके अंदर उसकी जो माउथ ओरल ग्रूव्स किस प्रकार से पाई जाती है और इसका परिणाम शेप साइज क्या होता है, शेप क्या होता है, उसकी ओरल ग्रूव क्या होती है। अब ओरल ग्रूव से आगे की इस वीडियो में करेंगे। उसके बाद जो आता है नेक्स्ट टॉपिक वो होता है पेलिकल। पेलिकल एक लेयर होती है जो पैरामीशियम को चारों तरफ से कवर रखती है। हमने पिछले वीडियो में जब उसका स्ट्रक्चर देखा था पैरामीशियम में, उसके अंदर होता है यह बाहरी आवरण जीवित, दृढ़ और प्रत्यास्थ क्यूटिकली मेम्ब्रेस होती है, जिसको हम पेलिकल कहते हैं। जब अभिरेजी जंतु को दर्शी में देखा जाता है तो तनु पेलिकल में नियमित रूप से पंचभुजी या षष्ठभुजी गर्त दिखलाई देते हैं। मतलब इसमें ढेर सारे छोटे छोटे गर्त होते हैं जो पंचभुजी या षटभुजी होते हैं। इनके किनारे उपरे हुए होते हैं, जो आगे हम आगे स्लाइड्स में डायग्राम आएगा उसके अंदर भी दिखाएंगे। प्रत्येक पंचभुजी या परिमक्षमात अवकाश गर्त के मध्य एक सीलियम निकला होता है। जो हर जो सेगमेंट होता है, मतलब एक जो गर्त होता है पंचभुजी या षटभुजी, उसके बिल्कुल सेंटर से एक सीलिया निकलता है। जैसे हमने डायग्राम में देखा था, ये चारों तरफ से एनिमल सीलिया से कवर रहता है। तो सीलिया कहां से निकलते हैं? तो इसकी जो पेलिकल होती है, पेलिकल में छोटे छोटे पंचभुजी या षटभुजी छोटे छोटे खांचे बने होते हैं। उन खांचों के बीच में से बिल्कुल एक सीलिया निकला होता है। एरेट व पावर्स ने 1959 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में अध्ययन करके इसकी स्ट्रक्चर बताई, जिसके अनुसार इन अवकाशों के चारों ओर फूली हुई गुहिकाएं होती हैं, जिनको एल्ब्यूलाई कहते हैं। मतलब जो ये अवकाश षटभुजी जो खांचे या अवकाश पाए जाते हैं पेलिकल के, उनके चारों तरफ खोखली नलिकाएं पाई जाती है, जिनको हम कहते हैं एल्ब्यूलाई। वास्तव में प्रत्येक एल्ब्यूलस में के केंद्र में स्थित गर्त ही पंचभुजी की रचना करता है। मतलब इन एल्ब्यूलस के बीच में जो गड्ढा पाया जाता है वही उस खांच की रचना करता है। समस्त कूपिकाएं सामूहिक रूप से एक सतत कूपिका स्तर बनाते हैं। सभी एल्ब्यूलस मिलकर एक पूरी तरह से एक लेयर का निर्माण कर लेते हैं। अब जो लेयर पाई जाती है, यह स्तर एक बाहरी कूपी की कला कहलाती है, दूसरी अंतर कूपी कला। जो ये लेयर होती है भी दो स्तर में होती है। बाहरी स्तर को हम कहते हैं आउटर एल्ब्यूलर मेम्ब्रेन, और इनर सतह को कहते हैं हम इनर एल्ब्यूलर मेम्ब्रेन। बाहरी कूपी की कला प्लेज्मा कला के नीचे चिपकी रहती है। इस प्रकार पैरामीशियम की तनुत्व तीन कलाओं की बनी होती है: बाहरी प्लाज्मा कला, आउटर बाहरी कूपी की कला और अंतः कूपी की कला। मतलब वो सबसे बाहर पाई जाती है इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो मतलब पेलिकल का स्ट्रक्चर देखा जाए तो पेलिकल का स्ट्रक्चर भी तीन लेयर में आ जाता है। सबसे ऊपर तो पाई जा रही है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके नीचे आउटर एल्व्यूलर मेम्ब्रेन, तथा उसके नीचे इनर एल्व्यूलर मेम्ब्रेन पाई जा रही है। तो यह इसका पूरा एक स्ट्रक्चर दिखा रहा है किस प्रकार पेलिकल का स्ट्रक्चर पाया जाता है। एपीप्लाज्म अथवा कोर्टेक्स नामक फाइब्रस स्तर कूपी की कला के नीचे स्थित होता है। इसके अलावा जो एपीप्लाज्म होता है, एपीप्लाज्म मतलब कि एक्सोप्लाज्म, एक्टोप्लाज्म कह सकते हैं, इसको हम कॉर्टेक्स भी कहते हैं। यह बिल्कुल कहां पाया जाता है? एल्व्यूलर लेयर के नीचे पाया जाता है। इस स्तर में पक्षमापी सूक्ष्म नलिकाएं, माइक्रोट्यूब्यूल्स, आड़ी सूक्ष्म नलिकाएं, ट्रांसफर माइक्रोट्यूब्यूल्स तथा काइनोडेस्मेटल तंतु पाए जाते हैं। इसके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स, ट्रांसफर माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड काइनोडेस्मेटल फाइबर्स पाए जाते हैं। यह स्तर पेलिकल को दृढ़ता प्रदान करता है तथा सीलिएट के निश्चित स्वरूप को बनाए रखता है। तो ये इतनी सारी जो लेयर पाई जा रही है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे जो इनर एल्व्यूलर मेम्ब्रेन पाई जा रही है, आउटर एल्व्यूलर मेम्ब्रेन पाई जा रही है, फिर इनर एल्व्यूलर मेम्ब्रेन पाई जा रही है, यह सब क्या करता है कि प्लाज्मा पेलिकल को एक स्ट्रक्चर प्रदान करता है, दृढ़ स्ट्रक्चर। उसके नीचे माफ कीजिएगा, उसके नीचे माइक्रोट्यूब्यूल्स पाए जा रहे हैं, ट्रांसफर माइक्रोट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं, काइनोडेस्मेटल फाइबर्स पाए जा रहे हैं। ये सब के सब पेलिकल्स को एक दृढ़ता प्रदान करते हैं। पेलिकल को दृढ़ता प्रदान करने से क्या होता है कि एक एनिमल का एक शेप निश्चित होता है। क्यों? क्योंकि इनमें ये एक प्रकार के अकशेरुकी प्राणी है, सिंपलेस्ट बिल्कुल सामान्यतः अकशेरुकी प्राणी है, जिनके अंदर एंडोस्केलेटन नहीं पाया जाता। अकशेरुकी का मतलब ये होता है जिनमें
बोन्स नहीं पाई जा रही। तो इनमें एंडोस्केलेटन नहीं पाया जाता, सिर्फ आउटर स्केलेटन पाया जाता है, और इसमें भी आउटर स्केलेटन सबसे सामान्य वर्ग के प्राणी है, इसलिए आउटर स्केलेटन भी इनका बहुत डेवलप नहीं होता। तो यह जो डिफरेंट संरचना पाई जाती है, यह एक पेलिकल को एक प्रकार की सुदृढ़ संरचना प्रदान करती है, जिससे कि एनिमल का आकार निश्चित हो। वह आप कहते हैं ना कि वो स्लीपर एनिमल या ये चप्पल के आकार का निकल आता है। तो अगर इस प्रकार की संरचना नहीं पाई जाएगी तो उसका आकार बिगड़ जाएगा। तो वो इसका जो फिक्स आकार है वो इन सब संरचनाओं से मिलकर बनता है। अब पैरामीशियम तंतुत्व के एक छोटे से वाक्य अगर हम जो हमने बात की थी, ये बिल्कुल एक संरचना है जिसके अंदर पेलिकल का स्ट्रक्चर दिखाया। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि पेलिकल पंचभुजीय षटभुजीय खांचों के द्वारा बटा हुआ रहता है पूरी जैसे इस डायग्राम में दिखाया गया 1 2 3 4 5 ये षटभुजीय 6 भुजाओं वाले खांचे हैं। इन खांचों को चारों तरफ क्या पाई जा रही है? एल्व्यूलाई कूपिका पाई जा रही है, और ये भी 2 लेयर में है, एक तो आउटर एल्व्यूलर मेम्ब्रेन, दूसरी इनर एल्व्यूलर मेम्ब्रेन। अब ये जो एल्व्यूलीज है ये एक षटभुजीय संरचना का निर्माण कर रहे हैं, और उसके बिल्कुल मध्य से, जिसको हम क्या कहते हैं, सर्कमसीलियर स्पेस, जो एल्व्यूली के बीच का जो स्पेस है उसको कहते हैं सर्कमसीलियर स्पेस या परिपक्ष्म अवकाश। इसके बीच से बिल्कुल एक सीलिया निकल रहा है, और यही संरचना पूरी पेलिकल में पूरी आउटर बॉडी सरफेस के अंदर पाई जाती है। अब ये देख सकते हैं कि इसमें संरचना पाई जा रही है, इसमें हेक्सागोनल एरिया पाए जा रहे हैं, पेलिकल पाई जा रही है, ट्राइकोसिस जो नीचे की तरफ पाए जाते हैं, ये अंग अलग होते हैं, इनके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे। ट्राइकोसिस ओपनिंग भी पाई जा रही है। इसके अलावा बेसल बॉडी सीलियम पाया जाता है, इंफ्रासीलियर फाइबर और ट्राइकोसिस्ट, ये नीचे की तरफ ट्राइकोसिस्ट पाए जा रहे हैं। तो यह पूरी की पूरी एक प्रकार की आउटर बॉडी संरचना है। किस प्रकार से इसका निर्माण होता है, किस प्रकार से इसकी पेलिकल की संरचना का निर्माण हो रहा है। ये वापस से एक इंफ्रासीलियर सिस्टम है। हालांकि यह जो डायग्राम है ये अगले वीडियो के अंदर जब हम इसका सिस्टम पढ़ेंगे उसमें ज्यादा यूजफुल है, वहां भी ये डायग्राम है। इसमें वापस से बता देते हैं, ये एक सीलिया पाई जा रही है, सीलिया के हम देख सकते हैं उबार ये चारों तरफ एल्वुलस पाए जा रहे हैं, एल्वुलस के बीच में से षटकोणीय पंचभुजीय स्पेस पाए जा रहे हैं, जिसके बीच में से हर एक सीलिया निकल रही है। अब सीलिया के नीचे से, सीलिया के भी 3 पार्ट होते हैं, हम आगे पढ़ेंगे। तो उसके बेसल बॉडी से काइनेटोडेस्माटा निकल रहे हैं। काइनेटोडेस्माटा नीचे की तरफ पूरी लंबाई में फैले होते हैं। अब ये फैल के क्या है, पहले पेलिकल को एक सुदृढ़ता और एक सुदृढ़ता प्रदान करते हैं, और एनिमल को एक आकार प्रदान करते हैं। इनके क्या कार्य होते हैं ये हम आने वाले स्टेप पढ़ेंगे। बाकी हम देख सकते हैं पेलिकल आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, ये एक्टोप्लाज्म के अंदर सारे के सारे स्ट्रक्चर पाए जा रहे हैं। ट्राइकोसिस्ट बताया जा रहा है, ट्राइकोसिस्ट ओपनिंग ऑफ ट्राइकोसिस्ट बताया जा रहे हैं। बाकी एल्वुलिया है, सीलिया है, सर्कमसिलियरी स्पेस बताया जा रहा है, जिसमें से बीच में से सीलिया निकल रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है, ये जो पेलिकल और इंफ्रासीलियरी सिस्टम है उसको शो कर रहा है। अब बात करते हैं हम सीलिया की। जंतु के संपूर्ण शरीर पर असंख्य महीने छोटे छोटे रोम होते हैं, जिन्हें हम सीलिया कहते हैं। छोटे छोटे रोम पाए जाते हैं। इनकी लंबाई 10 म्यू से 12 म्यू तक होती है। 10,000 से 14,000 तक सीलिया पाए जाते हैं पूरे एनिमल के ऊपर। यह एक सचल अंगक लॉन्गिट्यूडनल पंक्ति या अंधेरी पंक्ति के अंदर स्थित पाए जाते हैं। यह संपूर्ण शरीर पर इनकी लंबाई समान होती है, केवल पश्च सिरे पर कुछ बड़े आकार के होते हैं। होलोट्राइका इनको इसलिए कहा गया है क्योंकि सभी सीलिया की आकृति पूरी बॉडी पे समान होती है। बस पीछे के साइड के कुछ सीलिया बड़े होते हैं, जो मिलकर क्या बनाते हैं, कॉडल टफ्ट या पुच्छीय गुच्छ कहलाते हैं। इसी कारण इस जाति का नाम पैरामीशियम कोलेटम रखा गया है। क्यों? क्योंकि इनके पीछे कॉडल टफ्ट पाई जाती है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से ज्ञात हुआ है कि पक्षमाप की संरचना कशाप जैसी होती है, बिल्कुल कशाप जैसी होती है। इसकी संरचना झिल्लीदार आवरण में बंद तरल मैट्रिक्स, इसकी जो संरचना में एक झिल्लीदार आवरण में बंद तरल या मैट्रिक्स पाया जाता है। मात्र द्रव के अंदर पक्षमाप की संपूर्ण लंबाई में 9 परिधीय तंतु होते हैं। मतलब उसकी एक छोटा सा एक लेयरिंग होती है, लेयर के अंदर एक मैट्रिक्स भरा होता है। मैट्रिक्स के अंदर सबसे पहले बाहर की तरफ 9 लॉन्गिट्यूडनल तंतु होते हैं। इन परिधि तंतुओं में प्रत्येक तंतु की रचना 2 उपतंतुओं से होते हैं। ये 9 उपतंतु 2 सब फाइबर से मिलकर बने होते हैं। इन तंतुओं के प्रत्येक जोड़े एक एक उपतंतु में छोटी छोटी भुजाओं या प्रवर्धि निकली होती है। इन उपतंतुओं में से छोटे छोटे उपतंतु भी निकले होते हैं, जिनका अरेंजमेंट किस प्रकार होता है क्लॉकवाइज या दक्षिणावर्त होता है। इसके अलावा 9 परिधि तंतुओं के अलावा बीच में
दो तंतु पूरी लंबाई में और फैले होते हैं, उनका भी स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम होता है। इसी प्रकार से इसको हम 9+2 संरचना भी कहते हैं या 9+2 स्ट्रक्चर भी कहते हैं। जैसे बताया कि एक उपतंतु में छोटी छोटी भुजाएं पर्वतों की दोहरी पंक्ति होती है, एक दिशा में क्लॉकवाइज रूप से व्यवस्थित रहती है। मात्र द्रव के केंद्र में दो एकल तंतु ही पाए जाते हैं। जैसे मैंने बताया था, दोनों एक आंतरिक कलात्मक आवरण बंद रहते हैं, वो जो बीच के दो तंतु है वो भी एक आवरण बंद रहते हैं। इस प्रकार से परिधि पे 9 तंतु और बीच में 2 तंतु, इसी कारण इसको 9+2 स्ट्रक्चर भी कहते हैं। ये सीलिया का आवरण है। इस प्रकार का सीलिया की एक संरचना दिखाई गई है। इस प्रकार एक सीलिया की संरचना होती है कि हम देख सकते हैं बीच में नीचे एक बेसल बॉडी पाई जा रही है, ऊपर की तरफ सीलरी शाफ्ट पाया जा रहा है जो एक आवरण है। उसके जो किनारे में हम देख सकते हैं जो ट्रांसफर सेक्शन दिखाया गया है, गोले में एक पूरा बाहरी आवरण पाया जाता है, उसके किनारे की तरफ 9 फाइबर से 9 लॉन्गिट्यूडनल तंतु पाए जाते हैं। जो 9 लॉन्गिट्यूडनल तंतु भी दो सब यूनिट से मिलकर बने होते हैं। इन 2 सब यूनिट से 2 ब्रांचेस निकली होती है जो क्लॉकवाइज अरेंज रहती है। बीच के अंदर 2 फिर फाइबर्स पाए जाते हैं, लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स पाए जाते हैं जो एक दूसरे आवरण में बंद रहते हैं। इस प्रकार से इसको 9+2 स्ट्रक्चर कहते हैं। अगर वैसे देखा जाए तो स्ट्रक्चर बिल्कुल सामने दिखाया जाता है। एक पेरिफेरल आउटर मेम्ब्रेन पाई जा रही है, बीच के इनर और सेंट्रल शीट पाई जाती है, उसके बीच में 2 सेंट्रल फाइबर पाए जा रहे हैं, नीचे की तरफ बेसल बॉडी पाई जाती है जहां से, और ऊपर की तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जा रही है। ये एक पूरा किस प्रकार एक सीलिया की संरचना होती है उसको दर्शाया गया है। यहां पे इस पार्ट का वीडियो खत्म होता है। धन्यवाद।